अपने भक्तों के बीच। आकाशवाणी के अनुसार प्रभु ने अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के राजमहल में जन्म लिया। रानी कौशल्या को ज्ञात था कि उनके पुत्र राम असल में परमात्मा थे, पर ममतावश वह यह बात अक्सर भूल जाती थी। प्रभु की महिमा के बारे में तुलसीदास ये कहते हैं, परमात्मा एक है, उसकी कोई इच्छा नहीं, रूप और नाम नहीं, वह अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है। वह सब में व्याप्त एवं विश्वरूप है। परमात्मा ने केवल भक्तों के हित के लिए शरीर धारण किया है। वह परम कृपालु है और शरणागत के प्रेम के कारण ही देह धारण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। उस समय अयोध्या नगरी में रघुकुल के महान राजा दशरथ राज्य करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, गुणों के भंडार, दूरदर्शी और ज्ञानी थे और अपनी प्रजा को संतान की तरह प्यार करते थे। राजा स्वयं वेदों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे और ऋषि मुनियों का बहुत आदर करते थे। राजा दशरथ का शासनकाल शांतिपूर्ण और समृद्ध था। उनकी ख्याति और लोकप्रियता दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पर उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनकी कोई संतान ना थी। एक दिन राजा चिंतित मन से अपने राजगुरु मुनि वशिष्ठ जी के पास गए और उनके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके अपना सुख दुख सुनाया और अपनी चिंता का कारण बताया। ध्यान दें कि राजाओं के एक विशिष्ट गुरु होते थे जो राजगुरु कहलाते थे। वे सिर्फ राजा के ही गुरु ना होकर समस्त प्रजा के गुरु होते थे। व्याकुल राजा की पूरी बात सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि हे राजन, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिनका यश तीनों लोकों में फैलेगा और जो भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। फिर वशिष्ठ जी ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और उनसे शुभ पुष्ट कामेष्टि यज्ञ करवाया। राजा दशरथ ने विधि अनुसार यज्ञ किया और यज्ञ संपूर्ण होने पर जब मुनि ने भक्ति सहित आहुति दी, तब अग्नि की ऊंची लपटों में से साक्षात अग्निदेव अपने हाथ में खीर का पात्र लेकर यज्ञ स्थल पर प्रकट हो गए। अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर का पात्र देते हुए कहा, जो कुछ भी मुनि वशिष्ठ ने आपके लिए सोचा था वह कार्य सिद्ध हो गया है। हे राजन, आप इस हवन की दिव्य खीर को लें और जैसा उचित समझें इसे बांटकर अपनी रानियों को दे दें। अपनी बात राजा को समझाकर अग्निदेव का दिव्य स्वरूप अंतर्धान हो गया। यज्ञ के द्वारा सभी देवताओं का पूजन होता है। इसमें सुगंधित लकड़ियों को हवन कुंड में मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि को कई कारणों से आध्यात्मिकता का उचित प्रतीक माना जाता है और यह सही भी है। अग्नि हर चीज का स्वरूप बदल देती है। उसकी लपटें हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं। यज्ञ की अग्नि वातावरण को शुद्ध कर देती है। यह पवित्रता का प्रतीक है। इसकी ज्योति को प्रेम की जागृत ज्योति भी माना जाता है। राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने उसी समय तीनों रानियों को बुलवाया और दिव्य खीर का आधा भाग अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। बची हुई खीर को उन्होंने फिर 2 बराबर भागों में बांटा और एक हिस्सा सबसे छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। बची हुई खीर को 2 भागों में बांटा और दोनों ही भाग सुमित्रा को दे दिए। सभी रानियों ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपने हिस्से की खीर खाई और कुछ समय बाद जब वे गर्भवती हो गईं, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस दिन से प्रभु कौशल्या के गर्भ में आए, सारे लोकों में सुख और समृद्धि छा गई। प्रतीक्षा की घड़ियां आनंद और हर्षोल्लास में व्यतीत होने लगी। भय प्रकट कृपाला,
जैसे जैसे प्रभु के जन्म का समय निकट आता गया, जड़ और चेतन सारी सृष्टि उल्लास से भर उठी, क्योंकि श्री राम का जन्म सब सुखों का मूल है। पवित्र चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय, जब न अधिक सर्दी थी न गर्मी, शांति का माहौल था, तब उस शुभ घड़ी में देवताओं और संतों को हर्षित करने वाली शीतल, मंद और सुगंधित पवन बहने लगी। ध्यान दें, चैत्र महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल माह में अभिजित नक्षत्र में, जिसका अर्थ विजयी होता है। वन में फूल खिलने लगे, बर्फ से ढके हुए पर्वत मणियों की तरह जगमगाने लगे और नदियों में अमृतमय जल की धाराएं बहने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि ही प्रभु जन्म के स्वागत में जुटी हुई थी। जैसे जैसे प्रभु के प्रकट होने का समय समीप आने लगा, तो ब्रह्मा और सब देवता अपने अपने दिव्य रथों में आसीन होकर अयोध्या के निर्मल आकाश में एकत्रित हो गए। गंधर्वों के दल पुष्प बरसाने लगे और प्रभु के गुणों का गान करने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे, ऋषि मुनि और देवता स्तुति करने लगे और प्रभु की सेवा में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने लगे। ठीक दोपहर के समय जगत के आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रयदाता प्रभु प्रकट हुए। तब सभी देवताओं ने स्तुति गान किया और अपने अपने लोक चले गए। दीनों पर दया करने वाले कृपालु प्रभु कौशल्या के कल्याण हेतु अपने अद्भुत दिव्य रूप में प्रकट हुए। असंख्य मुनियों के मन को मोह लेने वाले उनके अद्भुत रूप को देखकर उनकी माता के आनंद की कोई सीमा ना रही। प्रभु के दिव्य स्वरूप को देखकर कौशल्या मंत्रमुग्ध हो गईं। उनके विशाल नेत्र और मेघों के समान श्यामल शरीर अति मनमोहक था। वे अपनी संपूर्ण कलाओं से सुसज्जित थे। यह दृश्य देखकर वे भाव विभोर हो गईं और अति आनंदित होकर कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? वेद और पुराण आपको निर्गुण बताते हैं। वे कहते हैं कि आप ज्ञानातीत और माया रहित हैं। आप अगम हैं, आपकी थाह कोई नहीं पा सकता। श्रुति और संत आपकी स्तुति करते हैं और गुणों का धाम, सुख और दया का सागर कहकर आपका वर्णन करते हैं। किंतु जब मैं सोचती हूं कि उसी परमात्मा ने, जिसके रोम रोम में अनगिनत ब्रह्मांड बसते हैं, मेरे कल्याण के लिए मेरे गर्भ में वास किया, तो मुझे लगता है कि मेरी बात का विश्वास कोई नहीं करेगा। इसको सुनकर तो धीर और ज्ञानी भक्तों की बुद्धि भी विचलित हो जाएगी, स्थिर नहीं रह पाएगी और सब मेरा उपहास करेंगे। माता की इस प्रकार की भावुक बातें सुनकर प्रभु मुस्कुराए। तब उन्होंने भविष्य में अनेक प्रकार की लीलाएं करने के बारे में सोचा और माता की शंका को दूर करने के उद्देश्य से उनको उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जब उन्होंने रानी शतरूपा के रूप में जन्म लिया था। प्रभु के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर कौशल्या का चित्त शांत हो गया और उनके मन में पुत्र प्रेम का भाव जागृत हो गया। कौशल्या ने विनती करते हुए कहा, हे तात, कृपा करके आप अपना यह दिव्य रूप छोड़कर शिशु बन जाएं और माताओं को प्यारी लगने वाली बाल सुलभ लीलाएं करें। इनका सुख मुझे अनुपम और परम आनंद देगा। कौशल्या के वचनों को सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान प्रभु ने उसी क्षण नवजात शिशु का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। शिशु के रोने की आवाज सुनकर सभी रानियां और दासियां उत्सुकतावश कौशल्या के कक्ष की ओर दौड़ी चली आईं। फिर प्रसन्नता से जहां तहां भागकर दासियां सबको शिशु के जन्म की खबर सुनाने लगीं। पुत्र के जन्म की बात सुनकर राजा दशरथ मानो ब्रह्मानंद में डूब गए। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, उस प्रभु ने मेरे घर में जन्म लिया है। यह सोचकर राजा का मन आनंदित हो उठा। राजा ने संगीतज्ञों को वाद्य यंत्रों को बजाने का हुक्म दिया, ताकि सारे अयोध्या वासियों तक यह शुभ समाचार पहुंच जाए। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को राजमहल में आमंत्रित किया। जब वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देने आए, तो उसके मनमोहक रूप को देखकर सभी विस्मित रह गए।
राजा ने प्रसन्नतापूर्वक सब जात कर्म संस्कार विधिवत संपन्न किए और पुरोहितों को गौ, स्वर्ण, वस्त्र और रत्न मणियों का दान दिया। प्रभु के जन्म के बाद कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी को एक पुत्र हुआ और सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। पूरे कौशल राज्य में हर्षोल्लास छा गया। सारे नगर को ध्वजा, पताका और तोरणों से सुसज्जित किया गया। अयोध्या के घर घर में मंगलमय बधावा बजने लगा। सहज श्रृंगार किए स्त्रियों के झुंड नगर मार्गों पर मंगल गीत गाते हुए निकल पड़े। गवैयों के समूह नगर में स्थान स्थान पर रघुकुल के नवजात राजकुमारों के सौंदर्य का बखान करने वाले गीत गाने लगे। महलों में जड़ित मणियों के समूह आकाश में तारों की भांति प्रतिबिंबित होने लगे और राजमहल का कंगूरा चंद्रमा की तरह जगमगाने लगा। राजा दशरथ 4 पुत्र रत्न पाकर आनंद मग्न थे। अयोध्या में सब लोग अति प्रसन्न थे और एकत्रित होकर चारों राजकुमारों के दीर्घायु होने की मंगल कामना कर रहे थे। राजा ने नामकरण संस्कार का समय जानकर वशिष्ठ जी को आमंत्रण भेजा और उनसे विनती की, हे मुनि, आपको जो उचित लगे आप इन बच्चों के वे ही नाम रखें। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, वे जो आनंद के सागर हैं और सुखों के मूर्त रूप हैं, जिनके आनंद सिंधु की एक बूंद से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, वे परम आनंद के धाम हैं, संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। उनका नाम राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कैकेयी का पुत्र संसार का भरण पोषण करेगा और उसका नाम भरत होगा। सुमित्रा के एक पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा, जिसके स्मरण करने से ही शत्रुओं का नाश होगा। सुमित्रा के दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। वह श्री राम को बहुत प्रिय होगा और सारे जगत का आधार होगा। तीनों माताएं राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की बालपन की क्रीड़ाओं को देखकर फूली न समाती थी। चारों भाई शील, रूप, गुणों से भरपूर थे, परंतु श्री राम तो सुखों के धाम ही थे। उनके हृदय में दया और करुणा रूपी चंद्रमा दमकता था और जब वे मन को हर लेने वाली हंसी हंसते तो चंद्रमा की किरणें झिलमिलाती प्रतीत होती थीं। चारों भाइयों में बड़ा ही स्नेह था, पर बचपन से ही लक्ष्मण की श्री राम के साथ और शत्रुघ्न की भरत के साथ अलग ही प्रीति थी। तुलसीदास जी कहते हैं, कौशल्या के प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर आज सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, चंचलता से रहित और अजन्मा ब्रह्म बाल रूप में माता की गोद में हर्षित होकर खेल रहे हैं। जो प्रभु सुखों के पुंज, मोह से परे, ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं, वे कौशल्या और दशरथ के असीम प्रेम के वश में होकर आज पवित्र बाल लीलाएं करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस कर, शिशु चरित पुनीत। इस दृश्य को देखकर शिव जी पार्वती से कहते हैं, श्री राम इस संपूर्ण जगत के माता और पिता हैं। वे कौशल में निवास करके वहां के सभी निवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं, परंतु यह अद्भुत सुख केवल वे ही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने हृदय से श्री राम के चरण कमलों में अपनी प्रीति जोड़ी है। हे पार्वती, मुझे बताओ कि जो प्रभु राम से मुंह मोड़ लेता है वह इस संसार के बंधनों से कैसे छूट सकता है। माया, जिसने सभी जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह भी प्रभु से भयभीत रहती है। वह तो प्रभु की भौहों के जरा से इशारे पर नाचती है। तो कोई भी प्राणी ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसी का भजन क्यों करे। जो भी जीव चतुराई को छोड़कर प्रभु का मन, वचन और कर्म से भजन करते हैं, उन पर श्री राम कृपा करते हैं।
कौशल्या को अपना दिव्य अद्भुत रूप दिखाना। कौशल्या बालक राम के साथ खेलने और प्रेम पूर्वक उनकी देखभाल करने में पूर्ण रूप से तल्लीन थी। ममता के वशीभूत, प्रेम में मग्न, वे रात और दिन का होना भी भूल गई थी। एक दिन माता ने राम को नहलाने के बाद पालने में सुला दिया और स्वयं पूजा कक्ष में जाकर इष्ट देव की पूजा करने लगी। पूजा करके उन्होंने इष्ट देव को भोग अर्पित किया और वहां से चली गई। कुछ समय पश्चात जब वह पूजा कक्ष में वापस आईं तो आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने देखा कि राम वहां बैठे भोग खा रहे थे जो उन्होंने इष्ट देव को अर्पित किया था। उन्हें अच्छी तरह से याद था कि अभी अभी तो उन्होंने राम को महल के दूसरे कक्ष के पालने में लिटाया था। इतनी जल्दी वे उठकर यहाँ पूजा के कमरे में कैसे पहुंच सकते हैं? हैरान होकर वे फिर भागकर पालने को देखने गईं, लेकिन वहां देखा कि राम पालने में गहरी निद्रा में सो रहे थे। कौशल्या यह देखकर भयभीत हो गईं। उनका हृदय कांपने लगा और मन में धीरज न रहा। वे सोचने लगीं, यहां और वहां मैंने दो बालक देखे हैं, एक पूजा कक्ष में भोग खा रहा है और एक पालने में सो रहा है। क्या यह मेरी बुद्धि का भ्रम है? वे पुनः दौड़ती हुई पूजा कक्ष में गईं और वहां राम को भोग खाते देखा। माता को घबराई हुई देखकर श्री राम मधुरता से मुस्कुराए और फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसमें उनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त थे। उन्होंने उस रूप में अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव और ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, सागर, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, तीनों गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वह सब देखा जो उन्होंने कभी सुना भी ना था। ध्यान दें कि काल, समय या मृत्यु, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों लोकों का स्वामी है, जो कर्म सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हुए न्याय प्रदान करता है। कौशल्या ने सब तरह से शक्तिशाली माया को भी प्रभु के सामने भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े देखा। उन्होंने उन जीवों को भी देखा जिनको माया नचाती है और फिर भक्ति को भी देखा जो उन जीवों को माया से छुड़ा देती है। अनगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भक्ति जो छोरई ताही। श्री राम के इस विशाल और अद्भुत रूप को देखकर माता आश्चर्यचकित हो गईं। उनका शरीर पुलकित हो गया। वे अवाक रह गईं, परंतु मन ही मन अपनी धृष्टता के कारण ग्लानि होने लगी कि उन्होंने संपूर्ण जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था। आंखें मूंदकर उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश नवाया। अगले ही क्षण जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ पहले जैसा ही पाया। वह अनंत अखंड स्वरूप लुप्त हो गया था और अपने अबोध बाल रूप में श्री राम पालने में किलकारियां मारते दिखाई दिए। माता की स्तब्ध विस्मित अवस्था देखकर श्री राम फिर से बाल रूप हो गए थे। उन्होंने माता को सहज करते हुए समझाया और कहा, हे माता, सुनो, जो भी आपने देखा यह आप किसी से भी मत कहना। कौशल्या ने हाथ जोड़ते हुए बार बार विनती की, हे प्रभु, आपकी माया मुझे फिर न व्यापे। माया किस तरह अपना जाल बुनती है। कौशल्या ने श्री राम के जन्म के समय परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए थे, परंतु ममता के प्रभाव में धीरे धीरे वे श्री राम के बाल रूप को ही सत्य मानने लगी और उनके दिव्य स्वरूप को भूल गई। परमात्मा ने दया करके उन्हें फिर अपने अनंत दिव्य स्वरूप के आंतरिक दर्शन दिए। इसी प्रकार जब परमात्मा मनुष्य रूप धारण करते हैं, उनके भक्त भी माया के जाल में फंसकर अक्सर उनके असली स्वरूप को भूल जाते हैं। माया का प्रभाव हम पर हावी ना होने पाए और परमात्मा के सत्य स्वरूप को हम मनुष्य रूप ना समझने लगें, इसके लिए हमारी प्रार्थना और प्रभु की दया दोनों ही आवश्यक हैं।
राजा दशरथ के आंगन में श्री राम ने कई प्रकार की बालपन की लीलाएं की और अपने भक्तों को बहुत आनंद प्रदान किया। एक बार राजा ने उन्हें भोजन करने के समय अपने पास बुलाया, परंतु श्री राम अपने मित्रों के साथ खेलने में व्यस्त थे और वे उन्हें छोड़कर नहीं आए। फिर जब कौशल्या उनको बुलाने गईं, तो प्रभु ठुमक ठुमक कर भागने लगे। माता तब उनके पीछे भागी और उनको धूल से भरे वस्त्रों सहित उठाकर राजा दशरथ के पास ले आईं। राजा ने प्रसन्न होकर धूल से सने श्री राम को प्रेम से अपनी गोद में बिठा लिया। भोजन कराते वक्त भी प्रभु राम अवसर पाते ही मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए भाग जाते हैं। वेदों की मान्यता है कि वो परमात्मा अवर्णनीय है, अर्थात उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, और जिसकी एक कृपा दृष्टि पाने के लिए ऋषि मुनि और योगी जन्म जन्म तक कठिन तप, आराधना और भक्ति में लगे रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उनकी इच्छा कब पूरी होगी और वे फिर सफल भी होंगे या नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कितने अचरज की बात है कि वही परमात्मा राजा दशरथ के राजमहल में अपने भक्तों के आनंद के लिए नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं। हिंदी के महान विद्वान डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि स्वयं परमात्मा ही बालक राम हैं और वे अपने माता पिता को, जो उनके परम भक्त हैं, सुख देने के लिए इस प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। युगों से परमात्मा अपने भक्तों के हृदय की करुण पुकार को सुनते आए हैं और प्रेम पूर्वक उनका निवारण भी करते आए हैं। भक्तों के प्रेम के अविनाशी और अटूट बंधनों में बंधकर स्वयं परमात्मा कृपा करके मनुष्य रूप धारण करके अपने भक्तों के पास चले आते हैं। भले ही बाहर से उन्होंने हमारे जैसा ही शरीर धारण किया होता है, परंतु अंतर में वह परम सत्य का साक्षात रूप होते हैं। उनके भीतर से परमात्मा के सत्य का नूर चमकता है। धरती पर प्रभु अपनी भूमिका एक आदर्श व निपुण अभिनेता की भांति बखूबी निभाते हैं। कई बार तो उनकी लीला को देखकर उनके प्यारे भक्त भी भ्रमित होकर सोच में पड़ जाते हैं कि वे असल में कौन हैं। किसी के लिए भी उनकी असल सत्ता को समझना अत्यंत कठिन है। केवल वे सौभाग्यशाली भक्त जिनके ऊपर उनकी मेहर भरी निगाह पड़े, उनके दिव्य रूप को पहचानने के योग्य बन सकते हैं। प्रभु के मनुष्य रूप धारण करने का उद्देश्य हमें हमारी आत्मिक सच्चाई के प्रति जागृत करना है, जो मूल रूप में अति दिव्य है। शरणागत रक्षक श्री राम। किशोरावस्था में अपने भाइयों के साथ श्री राम ने कई प्रकार की भूमिकाएं निभाई। माता पिता की आज्ञा का पालन किया, राजकुमार का दायित्व निभाया और एक निपुण योद्धा भी बने। परमात्मा ने श्री राम का अवतार धारण किया तो उनका एक उद्देश्य बुराई का अंत करना था। अतः जब मुनि विश्वामित्र उनसे सहायता मांगने के लिए आए तो राम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए जिन्होंने वन में उत्पात मचा रखा था। जब राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न किशोरावस्था को प्राप्त हुए तब विद्याध्ययन और धर्मशास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या भी निष्ठापूर्वक सीखनी आरंभ कर दी। गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में श्री राम वेदों के अध्ययन में पारंगत हो गए। यह देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि जिन प्रभु के श्वास मात्र से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई, वही श्री राम अब गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। चारों भाइयों का रूप अनुपम था। वे जहां से भी गुजरते उनके रूप को देखकर जड़ चेतन, स्त्री पुरुष सभी मोहित हो जाते। विशेषकर श्री राम तो कौशलपुर के निवासियों को अपने प्राणों से भी प्यारे लगते। सुबह उठकर वे माता पिता और गुरु वशिष्ठ जी को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक शीश नवाते और उनका आशीर्वाद लेते थे। उसके बाद वे अपने दैनिक कार्य और राजकाज संबंधित कर्तव्य निभाते। श्री राम द्वारा अधर्म के विनाश का आरंभ। महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र का पवित्र आश्रम अयोध्या से कुछ दूर वन में स्थित था।
वहां रहने वाले मुनि विश्वामित्र और उस वन में रहने वाले अन्य ऋषि मुनि प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं करते थे, जैसे जप यानी पवित्र नामों का जाप, हवन यानी यज्ञ आदि कर्म, योग, ध्यान साधना इत्यादि। उसी वन में मारीच, सुबाहु नामक 2 राक्षस भी रहते थे। वे जब भी मुनियों को यज्ञ आदि कर्मों में लगा देखते तो अपनी राक्षस सेना के साथ उत्पात मचाने आ जाते, यज्ञ तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालते और उन्हें दूषित कर देते, जिससे दुखी होकर मुनियों को यज्ञ बीच में ही छोड़ना पड़ता। राक्षसों के दुष्कर्म देखकर विश्वामित्र चिंता में डूब गए। गहन सोच विचार के बाद विश्वामित्र अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की सहायता के बिना इन दुष्ट राक्षसों से आश्रम की रक्षा करना संभव नहीं है। मुनिवर भली भांति जानते थे कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया है। उन्होंने आश्रम की सुरक्षा के लिए प्रभु राम के पास जाकर उनकी सहायता लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यज्ञ की रक्षा करने के बहाने उन्हें मनुष्य रूप में अवतरित परमात्मा के दिल भरकर दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, जो ज्ञान वैराग्य के प्रतिरूप हैं तथा सभी गुणों के धाम हैं। मुनि विश्वामित्र यह विचार कर अयोध्या की तरफ चल पड़े। राजा दशरथ ने जब सुना कि महामुनि महल के द्वार पर पधारे हैं, तो वे उसी समय राज्य के विद्वान मंत्रियों को लेकर उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे। राजा ने उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और आदर सत्कार के साथ उन्हें राजमहल में लाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। फिर राजा ने मुनि के चरणों को धोकर उनकी पूजा की और स्वयं उनके लिए नाना प्रकार के भोजन परोसे। राजा के नम्रतापूर्वक व्यवहार से मुनि का हृदय हर्षित हो गया। तब राजा ने चारों राजकुमारों को बुलवाया और उनसे मुनि को प्रणाम करवाया। श्री राम की शोभा देखकर मुनि इतने आनंदित हुए कि उनको अपनी देह की सुधि ही न रही। चकोर पक्षी की भांति वे श्री राम के रूप पर मोहित हो गए और उन्हें एकटक देखते रह गए। चारों राजकुमारों ने जब मुनि के चरणों में श्रद्धापूर्वक मस्तक नवाया, तब राजा दशरथ ने विनम्रतापूर्वक मुनि से कहा, हे मुनिवर, आपने पहले तो कभी हमारे ऊपर इस प्रकार की कृपा नहीं की। आज आप यदि किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं तो कृपया शीघ्र बताएं। मैं बिना किसी विलंब के उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब मुनि विश्वामित्र ने राजा को राक्षसों के बारे में बताया जो उन्हें सता रहे थे। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। उनके हाथों राक्षसों के मारे जाने से मेरा आश्रम पुनः सुरक्षित हो जाएगा। हे राजन, अपने मन से राजकुमारों के प्रति मोह और अज्ञान को निकाल दें और प्रसन्नता पूर्वक इन्हें मेरे साथ जाने दें। ऐसा करने से आपको धर्म और यश की प्राप्ति होगी और साथ ही आपके पुत्रों का भी परम कल्याण होगा। मुनि के वचन सुनते ही राजा का मुखमंडल कांतिहीन हो गया और उनका हृदय कांप उठा। दुखी मन से राजा ने विश्वामित्र से विनती की कि वे अपने निवेदन पर पुनर्विचार करें। उन्होंने विश्वामित्र जी को याद दिलाया कि चारों राजकुमार मुझको अधेड़ावस्था में प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि मुनि सहायता मांगते समय यह बात भूल गए हों। उन्होंने कहा, हे मुनि, आप भूमि, गौ, धन संपत्ति जो भी चाहे मांग लीजिए। आप जो कहेंगे मैं बड़ी खुशी से आपको दे दूंगा। अपने प्राणों से तो प्यारा कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहें तो मैं इसी क्षण उन्हें भी देने को तैयार हूं। मेरे चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन राम से बिछुड़ने का विचार ही मेरे लिए असहनीय है। मैं उसे आपके साथ कदापि नहीं भेज सकता। आप तनिक विचार करें, कहां मेरे किशोर बालक इतने सुकुमार और सुंदर और कहां इतने क्रूर और कठोर राक्षस। राजा का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम देखकर मुनि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए।